कृपया कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना देखें। दोस्त की शादी में गया वैभव की आंखें सामने खड़ी लड़की कामी की आंखों से हट ही नहीं रही थी। वेटर पार्टी में सबको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहा था कि अचानक से अपने पिछवाड़े पे झपकी महसूस हुई। वैभव ने जब पलट कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि कामिनी ही वैभव को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने भीड़ से भरे हॉल में वैभव को अपने पास आने की ओर इशारा किया। इशारा देख काम आग में जल रहा वैभव चुपचाप उसके पीछे चल दिया और अगले ही पल वैभव होटल के उस कमरे में पहुंच गया जहां कामिनी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देख किसी सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से लिपट गए और वैभव कामिनी की बाहों में खोता जा रहा था और कामिनी भी वैभव के बाल अपनी मुट्ठी में भींचकर अपने नुकीले नखुन वैभव की पीठ में व्यवस्थित करने में लगी थी, जिसका दर्द काम अग्नि में जल रहे प्रेमी युगल के अंदर सुख और मधुरता बना रहा था। कुछ मिनट की गर्म लंबी सांसों के बाद सांसों का ये काफिला रुक गया। फिर दोनों अपने अपने कपड़े पहनने लगे। तभी मौका देख वैभव ने कामिनी से पूछा कि हम दोबारा मिल सकते हैं। वो बोली, अगर तुम जिंदा रहे तो। इतना कहते हुए कामिनी दूर चली गई। दिन गुजरते रहे लेकिन मोहब्बत की तड़प रह रहकर वैभव के दिल में कसकती है। पर कामिनी से मिलने को लेकर वैभव बीमार रहने लगा था। उसका वजन दिन पर दिन कम होता जा रहा था और उसकी यौन इच्छा इतनी ही तीव्र होती जा रही थी। इसलिए वैभव दिन भर बस कामिनी के ख्यालों में खोया रहता था। सपने में ही कामिनी के साथ रंगरलियां बनाता, आईने के सामने खड़ा होकर अपनी बाहों में ही कामिनी को इमेजिन करता था। दिन अब हफ्ते में बदल चुके थे और हफ्ते महीनों में, और महज 3 महीने में ही वैभव एक हष्टपुष्ट आदमी से एक बूढ़ा कुबड़ा बन गया। और अब वैभव को कुबड़ा बने हुए 13 महीने हो चुके हैं। वैभव का एक तरफा प्यार कब नफरत में बदल गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसकी हालत देख दुनिया ने उसे समाज से बहिष्कार कर दिया था। लोग उससे घिन खाने लगे थे। अपने ही समाज से मिली अपमान और बहिष्कार वैभव सहन नहीं कर पाया। वो ट्रेन की पटरी पर लेटता है, आने वाली ट्रेन के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अचानक ही किसी की आवाज सुनाई दी, बड़े बुज़दिल किस्म के इंसान हो तुम वैभव। वैभव ने जब अपने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसे पेड़ से एक बूढ़ा अघोरी उल्टा लटका नजर आया, जिसे देख वैभव ने कहा, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है। यह दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं है। अघोरी बोला, इसलिए तो कहता हूँ तुम बुज़दिल किस्म के आदमी हो। बूढ़े अघोरी की बात सुनकर वैभव गुस्से में आ गया। उसे जब खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उसने गुस्से में ट्रेन की पटरियां उखाड़कर उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। फिर तमतमाता हुआ अघोरी की ओर बढ़ने लगा और बोला, क्या कहा तूने? मैं बुज़दिल हूँ, अभी तुझे मजा सिखाता हूँ। कि तभी अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र बुदबुदाने लगा, जिससे वैभव हवा में उछलकर वहीं झटपटाने लगा। अघोरी बोला, अब दिखा अपनी ताकत का नमूना मुझे। वैभव ने अघोरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहा तो उसने अपनी हार मानते हुए बोला, आप कौन हैं और मुझे मारना क्यों चाहते हो? अघोरी बोला, तुम दुनिया से दूर हुए हो, दुनियादारी से नहीं, और मरना तो तुम खुद चाहते थे। मैंने तो तुम्हें बचाया है, फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम इंसान हमेशा अपनी हार की वजह दूसरों को ही बताते आए हो और बताते रहोगे। अब वैभव बीच हवा में रोने लगा था। वैभव की आंखों से आंसू गिरता देख अघोरी ने उसे नीचे उतार दिया। इससे पहले कि वैभव अघोरी से कुछ कहता, अघोरी ने वैभव को संभालते हुए कहा, मुझे पता है एक डायन ने तेरे साथ संभोग कर तुझसे तेरी जवानी हमेशा के लिए छीन ली और तुझे कुबड़ा बना दिया। वैभव बोला, वो डायन नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है और एक दिन वो मेरे पास वापस आएगी। उस वक्त उस अघोरी को वैभव पर तरस आ गया और वो बोला,
वो डायन नहीं आएगी। ये सुनकर वैभव का खून खौलने लगा और वो हगोरी को लात मारने लगा, लेकिन तब अचानक हगोरी हवा में अदृश्य हो गया और लात सीधी पेड़ में जाकर लगी और पेड़ दो टुकड़े में टूट नीचे गिर गया। पेड़ को इस तरह से टूटता देख वैभव दंग रह गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उसे पीछे किसी को कहते सुना, उस डायन ने भले ही तुझसे तेरी जवानी छीन ली हो, पर तुझे एक वरदान से भी नवाजा है। शायद अभी तुझे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ है। तभी वैभव अपने पीछे मुड़कर देखता है तो हगोरी हवा में उसके सामने खड़ा था। हगोरी की बात सुनकर वैभव चौंक गया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वो अपना प्यार समझता था, असल में वही इसके बुरे वक्त की वजह थी। इन सब बातों से वैभव का सर फटने को हो गया था। वो गुस्से में चीखने लगा था। तभी हगोरी ने उसे कहा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अगर हिम्मत है तो जा उस डायन से बदला ले, बर्बाद कर दे उसको। तभी वैभव बोला, वो है कहाँ मुझे नहीं पता, फिर मैं कैसे। वैभव अपनी बात पूरी करता इससे पहले हगोरी बोला, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, जा मिल ले। मुझे पता नहीं उसे तू याद भी होगा कि नहीं। वैभव बोला, बताओ मुझे वो डायन कहाँ रहती है, मैं अब उसके हलक से जवान खींच लूंगा। वैभव के पूछने पर हगोरी कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पीछे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और उसके मन में यह बात भी घूम रही थी कि उसने गुस्से में पटरी उखाड़ दी थी और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। तभी हगोरी बोला, अरे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, दिखा अपनी ताकत, पटरी को थाम कर रख जब तक ट्रेन नहीं गुजर जाती। वैभव ने तुरंत ही रेल की पटरियों को बाकी पटरियों के साथ जोड़े रखा जब तक कि पूरी रेलगाड़ी सही सलामत नहीं गुजर गई। हजारों लोगों की जान बचाने के बाद वैभव को हगोरी की बात पर यकीन हो गया था कि सच में डायन ने उसे उसकी जवानी लेकर उसमें 10 हाथियों की ताकत फूंक दी है। रेल के गुजरने के बाद वैभव ने हगोरी से उस डायन का पता पूछा। इस पर हगोरी बोला, वो डायन आज भी ताड़का वन में अनजान मर्दों के साथ संभोग कर उनसे उनकी जवानी छीन रही है। वैभव सीधा ताड़का वन के लिए निकला। वो जंगल पहुंचा तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दी। बहुत से प्यासे काले साए वैभव का खून पीने के लिए मंडरा रहे थे, मगर वैभव जरा भी नहीं डरा। वो बस कामनी को ढूंढता जंगलों में भटक रहा था कि अचानक उसे झाड़ी में से कुछ आवाजें सुनाई दी। वैभव ने जब जाकर देखा तो कामनी किसी गैर मर्द के साथ संभोग लीला कर रही थी। कामनी अभी भी उतनी ही जवान और कमसिन थी। कामनी वैभव को देख सब समझ गई थी और उसने वैभव को फिर से अपनी अदाएं दिखानी शुरू कर दी। वैभव के जिस्म को छू उसे उत्तेजित करती जा रही थी, पर वैभव का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब कामनी वैभव के बहुत करीब आ गई तो वैभव ने कामनी को गर्दन से पकड़ उसे हवा में उठा दिया और बोला, बोल क्यों किया तूने मेरे साथ, मुझसे मेरी जवानी छीन ली, मुझे कुगड़ा बना दिया। मेरी हालत देख, दुनिया मुझे धिक्कारती रही और मैं पागल तुझसे प्यार करता रहा और मैं बस तेरे लिए एक रात का मजा था और कुछ नहीं। इतना कहकर वैभव ने कामनी को खुद से दूर फेंक दिया। कामनी भी वैभव से आजाद होकर अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण करने लगी। अब ताड़का के जंगल में बसे सभी शैतानी ताकतों का आह्वान कर अपने वश में कर लिया और एक के बाद एक शैतानी साए को वैभव पर छोड़ती जा रही थी और बोली, तू इसी लायक है। मैं चाहती तो तुझे उसी रात मार देती, पर तेरी आंखों में मासूमियत देखकर मुझे तुझ पर तरस आ गया। शैतानी साए वैभव के जिस्म को चीर रहे थे, पर वैभव ने भी हार नहीं मानी। वो पूरी जी जान से उन काली शक्तियों का डट कर सामना कर रहा था और बोला, पर मेरे लिए वो एक रात का मजा नहीं था। मैं तुझसे प्यार करने लगा था, तुम्हारी दी हुई एक रात के सहारे कई साल गुजारता रहा।
और इन्हीं यादों के सहारे चैन से मर भी जाता। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारा तो ये पेशा है, तुम ऐसे ही मर्दों के साथ संभोग करके उनकी जवानी छीन लेती हो, तब मेरा प्यार मेरे बदले में बदल गया और यही बदला मैं तुझसे लेने आया हूँ। वैभव में 10 हाथियों का बल था, जिससे वो वापस कामनी की गर्दन तक पहुंच गया और उसका गला दबाने लगा और उसकी सांसें छीनने लगा। पर कामनी ने भी हार नहीं मानी। तभी उसने अपनी एक आखिरी चाल चली और ताड़का वन के पेड़ों को अपने वश में कर उनसे वैभव पर हमला करा दिया। पेड़ों के हमले से वैभव की छाती में नुकीली नुकीली लकड़ियां आर पार घुस चुकी थीं, जिससे बेहद खून निकल रहा था। पर ताड़का वन के पेड़ जितने वैभव को चोट पहुंचा रहे थे, वैभव कामनी की गर्दन पर उतनी अपनी पकड़ मजबूत कर देता। कामनी के जिस्म में अब बस चंद सांसें बाकी थीं, जिन्हें संभालते हुए कामनी ने मुस्कुराते हुए वैभव से बस इतना कहा, शुक्रिया वैभव। और कामनी दुनिया से चली गई। वो अपनी कामनी की खुली आंखों को बस एकटक देखता जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने प्यार को देख रहा हो। बस वैभव के साथ फर्क इतना था कि उसने अपने एक तरफा प्यार को खुद ही मार दिया था। वैभव की आंखें नम थीं और तभी उसने अपने पीछे से किसी को कहते सुना, शुक्रिया वैभव, तुम्हारा एहसान मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। वैभव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पीछे वही हगोरी खड़ा था जिसने उसे कामनी का पता बताया था और बोला, रो मत वैभव, जिस कामनी से तू प्रेम करता था मैं भी उससे प्रेम करता था, और असल में उसका नाम कामनी है भी नहीं, बल्कि वो तो काम्याट काल से ही इसी जंगल की एक राक्षसनी है, त्रिमुंडा, जिसे वरदान था कि वो संभोग से किसी की भी जवानी छीन सकती है। पर यह भी था कि जिससे वो जवानी छीनेगी उसमें 10 हाथियों का बल आ जाएगा। हगोरी से कामनी की पिछली कहानी जान वैभव सोच में पड़ गया। अगर आप भी कामनी से प्यार करते थे तो आप फिर कुबड़े क्यों नहीं बने और आपने उसे किसी और के साथ सोने क्यों दिया? बोलिए क्यों? क्योंकि मैं हगोरी विद्या जानता था। मुझे पता था कि डायन के शराब से कैसे मुक्त होना है। और रही बात त्रिमुंडा के किसी और के साथ सोने की, तो मुझे शुरू से ही बहुत बुरा लगता था, खुद पे घिन आती थी, पर मैंने गुस्से को मकसद दिया। कामनी जिसके साथ भी संभोग करती थी उसे 10 हाथियों का बल मिल जाता था। उसके बाद मैं उसे जान से मारने का काम करता था और कामनी भी ये बात जानती थी। फिर वैभव बोला, फिर तो तुम मुझे भी मारने आए होगे? हाँ आया था, पर जिस तरह से मैंने तुम्हें कामनी को याद करते हुए देखा, मुझे मेरे दिन याद आ गए। वही पागलपन, इसलिए मैंने तुम्हें कामनी को मारने को कहा और तुमने कामनी को मुक्ति दे दी। वैभव अघोरी से बोला, कामनी मरी नहीं, जिंदा है, हमारे दिल में और हमेशा जिंदा रहेगी। और ताड़का वन की काली दुनिया में वैभव कहीं खो गया। अगर कभी ताड़का वन में कोई कुबड़ा शख्स दिखे तो बगल से गुजर जाना, उसे परेशान करने की सोचना भी मत, क्योंकि आज भी उसमें 10 हाथियों का बल है। डर से भरी ऐसी कहानियों को देखते रहें और अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।